आपकी जो बैलेंस्ड डाइट है उसके अंदर लॉट्स ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये सभी मिलके आपकी आँखों की सेहत को बरकरार रखते हैं, आपके विज़न को जो है वो इन्हांस करते हैं। जो बहुत सी ना आँखों के रिलेटेड डिजीज़ होती हैं लाइक जैसे कि कैटरैक्ट्स की, इसमें आ जाता है कि आपको धुंधला दिखाई देता है, क्लाउडी विज़न जिसे हम मोस्टली कहते हैं। चीज़ें आपको क्लियर से नज़र नहीं आती हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इससे बचाते हैं। इसके अलावा आप सम टाइम होता है जब लोग बूढ़े हो जाएं, एज के साथ साथ आपकी विज़न, आपकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। आप एक लिमिट तक, एक डिस्टेंस होता है स्पेसिफिक, आप वहाँ तक देख सकते हो चीज़ें, उससे दूर की चीज़ें आपको सही क्लियर नज़र नहीं आएंगी, तो उन बीमारियों से बचाएगा। इसके अलावा ये हमारी आंखों को खुश्क होने से बचाता है। सम टाइम आपको पुअर नाइट विज़न आ जाती है कि दिन में तो आप क्लियरली देख रहे हैं लेकिन रात के वक्त आपको सही से नज़र नहीं आता, वो भी स्पेसिफिक विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो वो विटामिन अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आपकी वो ट्रीट हो जाएगी डिजीज़, पुअर नाइट विज़न। इसके अलावा एक डिज़ीज़ होती है ग्लोकोमा, उसे बेसिकली कहा जाता है आँखों की एक मजमूई तौर पर बीमारियाँ जो हैं, और वो बेसिकली आप उसे नाम देते हैं थीफ ऑफ साइट या थीफ ऑफ आई विज़न। साइलेंटली वो आपकी आँखों की जो बसारत है उसको कम करती है और अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो वो क्रोनिक लेवल तक आपकी आइज़ को डैमेज कर देती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसे विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी को चाहिए और हमारी आई साइट को वो प्योर करेंगे, हमारे विज़न को इन्हांस करेंगे, और किन फूड आइटम से वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स, वो विटामिन्स और वो एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। बात करेंगे आज की वीडियो में उन फूड आइटम्स के बारे में। हमारी आँखों को हेल्दी रहने के लिए लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ल्यूटेन, ज़ियाज़ैंथिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक। एक बैलेंस डाइट के अंदर वैरायटी पाई जाती है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। तो वो रेकमेंड किया जाता है मोस्टली ईट अ रेनबो ड्यूरिंग अ डे। रेनबो में आप देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, लाइक एक ही चीज़ में आपको वैरायटी शो हो रही है, वैरायटी मिल रही है, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी मील प्लेट में आपके वैरायटी होनी चाहिए, लाइक डिफरेंट फूड ग्रुप से आपकी फ़ूड जो है वो आपकी मील प्लेट में ज़रूर हो। लेकिन इसमें भी ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि अपने आप हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं तो आपने प्रोसेस्ड फूड्स या फिर अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना है, और उसके अंदर मोस्टली वो फूड आ जाती है जो कि जिसमें सैचुरेटेड कंटेंट जो है फ़ैट का वो ज़्यादा हो, ट्रांस फैट्स ज़्यादा हों, जिसके अंदर शुगर्स ज़्यादा हों। तो ये वाली फूड्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो उन्हें अवॉइड करना जो है वो ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करेंगे फूड आइटम्स जो कि हमारे आँखों की बसारत को बरकरार रखती हैं, उसे सेहतमंद रखती हैं, हमारी आँखों को बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं फ़िश, यानी कि मछली। मछली जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके अंदर पाया जाता है, और हमें मालूम है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ना, वो एक हेल्दी फ़ैट है, ठीक है, मोस्टली रिकमेंड की जाती है। आप देखेंगे कि हम स्किन के रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम जॉइंट हेल्थ के रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम किडनीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फ़िश उसमें ज़रूर आती है, बिकॉज़ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन अगर हम इसे स्पेसिफ़ाई करके देखें फ़िश में, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे विजुअल डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, हमारे आँखों में जो रेटिना है जिस पे इमेज बनती है उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, आँखों को खुश्क होने से बचाता है। तो इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मछलियाँ जो हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो आप जो डायरेक्ट किसी दरिया या समुंदर वगैरह से जो पकड़ के वो यूज़ कर रहे हैं, और एक होती है कि आप ले रहे हैं किसी फार्म वगैरह में रेस की हुई हैं, लाइक जिस तरह से डेयरी फार्म होता है इस तरह से फ़िश फार्म भी होता है। तो अगर तो दो तरह के आपके पास चॉइसेस हैं, तो मोस्टली रेकमेंड क्या किया जाता है कि आप वो मछलियाँ जो कि दरिया या समुंदर से ली गई हैं, फार्म वाली नहीं, वो वाली वाइल्ड फ़िशेस, वो वाली आप कंज्यूम करें, बिकॉज़ उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फ़ैट्स कम होते हैं।
और हमें मालूम है कि सैचुरेटेड फ़ैट हमारी हेल्थ के लिए कितने डेंजरस हैं। तो जो फार्म फ़िश होती है उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो अगर आपके पास ये 2 चॉइसेस मौजूद हैं तो आप वाइल्ड फ़िश को रेकमेंड करें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाती है एग्स यानी अंडे। और अंडे की जो जर्दी है मोस्टली कहा जाता है कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं यॉक के अंदर। उसके अंदर विटामिन ए होता है, ल्यूटन होता है, जियोजैंथन होता है, जिंक होता है। ये सब मिलके हमारी आँखों की सेहत को बरकरार रख रहे हैं। इसमें अगर हम सबकी बात करें तो इसमें सबसे पहले जो विटामिन ए है ये हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉर्निया बेसिकली हमारी आँख की जो अंदरूनी सरफेस है वो होती है, ठीक है, उसे कॉर्निया कहते हैं। उसको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, डैमेज होने से। इसके अलावा जो इसके अंदर ल्यूटन है, जियाजेंथन है, वो हमारे एज के रिलेटेड जो डिज़ीज़ हो जाती है, आँखों की बसारत कम हो जाती है, उसको कम करता है। हमारे ये जो धुंधलापन होता है, हमारी आँख का धुंधला दिखाई देता है, क्लाउडी विजन, उसको कम करते हैं ल्यूटन और जियाजेंथन। जो जिंक है हमारी रेटिना की हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। इसके साथ साथ जो जिंक है वो हमारी आंखों को रात को देखने के काबिल बनाता है। लाइक समटाइम होता है ना लोगों में रात को सही से नज़र नहीं आता जबकि वो डे टाइम में सही से देख रहे हैं। तो रात को देखने के अगर किसी को इशू है तो वो जिंक की उसमें मोस्टली कमी आ जाती है या फिर विटामिन ए की कमी आ जाती है, तो वो आप ले सकते हैं एग यॉक से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग को हम मोस्टली देखते हैं लोग फ्राई करके यूज़ करते हैं, तो जो मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑयल वो हेल्दी नहीं होता। तो इसलिए रेकमेंड करते हैं कि आप बॉयल यूज़ करें, हार्ड बॉयल एग यूज़ कर लें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ्राई कर रहे हैं। बिकॉज़ जब आप फ्राई करते हो ना उसे, तो उसके बहुत से न्यूट्रिएंट्स, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो आपको वो फ़ायदा नहीं दे पाता जो कि उसके अंदर पहले से मौजूद था। तो इसलिए आप उसे हार्ड बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आलमंड्स यानी बादाम। बादाम के अंदर होते हैं विटामिन ई। और विटामिन ई बेसिकली इसका मेन जो फंक्शन है वो हमारे जो आँखों में होते हैं हेल्दी टिश्यूज़, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनमें इन्फेक्शन नहीं होने देता, उसको डिफेक्ट नहीं होने देता, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ विटामिन ई जो है वो हमारी एज रिलेटेड डिजीज़ यानी विजन लॉस होना, हमारी क्लाउडी विजन की डिज़ीज़, इनको कम करता है। हमारे यानी हमें धुंधलापन जो हो जाता है उसको कम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन ई और भी बहुत से नट्स में पाया जाता है और भी बहुत से सीड्स में पाया जाता है, जैसे सनफ्लावर सीड्स, ये जो सूरजमुखी के बीज हैं उनके अंदर, हेज़लनट को हम आम ज़ुबान में फंदक के नाम से जानते हैं, पीनट्स आ जाती हैं, मूंगफली, इनके अंदर पाया जाता है। अगर आप आलमंड को अपनी डाइट में ऐड करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। विटामिन की ई के अलावा इसके अंदर और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और भी बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और हर एक का एक अपना ही फंक्शन है। आलमंड को अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो ये अपने माइंड में आपने बात ज़रूर रखनी है कि इसका कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। तो आपने इसकी 1 to 2 सर्विंग्स ही आपने एक दिन में रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप इसे एक लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे तो ये आपको फ़ायदा कम जबकि नुकसान ज़्यादा देगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी दूध और दही, मिल्क एंड योगर्ट आर द बेस्ट वन, जिनके अंदर विटामिन ए होता है, जिंक होता है। विटामिन ए हमारे कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है, आँख की जो इनर सरफेस है। जिंक हमारे आँखों में हमारी जो लिवर के अंदर होते हैं विटामिन्स, उनको लेके जाते हैं हमारी आँखों की तरफ, जो कि आँखों की हिफाजत करते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे रेटिना की हेल्थ को मेंटेन करता है। रेटिना के साथ वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, कोरॉइड जिन्हें कहते हैं, उसको भी ये मेंटेन करता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। हमारी रात को देखने की सलाहियत को मेंटेन करता है, हमें क्लाउडी विजन से बचाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी आप ये जो दूध और दही ले रहे हैं, ये भी रेकमेंड की जाती है कि आप उन काउस से लें जो कि ग्रास फेड हैं, जिन्हें घास वगैरह खिलाई जाती है, उनके ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ही आपकी रूटीन ही बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए इसको लेके। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है कैरेट, गाजर। जिस तरह अंडे की गुली के अंदर पाए जाते हैं विटामिन ए, बीटा कैरोटीन्स, इसी तरह कैरेट के अंदर भी बीटा कैरोटीन्स होते हैं, विटामिन ए होते हैं। वो हमारी आँखों की सरफेस को किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, उसमें डिजीज़ नहीं होने देते।
तो इसलिए मोस्टली कहा जाता है सर्दियों में गाजर जब बहुत ज़्यादा आम होती है तो कहा जाता है कि आप गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कच्ची सब्जियां खाएं, कच्ची गाजर खाएं। ये इसमें विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन्स हैं जो हमारी आंखों के साथ साथ हमारी बाकी बॉडी हेल्थ को भी मेंटेन कर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑरेंजेस, माल्टे। इसके अंदर विटामिन सी है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी इज़ द मेजर विटामिन प्रेजेंट। तो ये हमारी आँखों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक की रोल प्ले करते हैं विटामिन सी। ये ना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी डायरेक्टली जो आँखों की ब्लड वेसल्स हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो इसके साथ साथ ये बहुत सी आँखों की बीमारियाँ जो हमने पहले बात की है उनको कम करते हैं, उनके चांसेस को कम करते हैं। इन तमाम फूड आइटम्स के साथ साथ अगर हम कुछ टिप्स की बात करें जो कि हम अपना सकते हैं अपनी आँखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपको आँखों के रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। आपने इन वीडियोस पर नहीं रहना जस्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको आँखों की कोई डिज़ीज़ नहीं है फिर भी आपने साल में 1-2 बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, उनको अपने आइज़ का ज़रूर चेकअप करवाना है। इसके साथ साथ आप जब भी बाहर जाएं सन ग्लासेस मस्ट है वो ज़रूर पहनें। स्मोकिंग से अवॉइड करें, अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, अपना एक वेट जो है उसे मेंटेन रखें। ओवर वेट भी आपके बाकी हेल्थ इश्यूज़ कॉज कर सकता है जिसका इम्पैक्ट आपकी आइज़ हेल्थ पे भी जा सकता है। और अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन करें। डायबिटीज़ के इशू से ज़रूर बचें बिकॉज़ वो भी सम टाइम आपकी आँखों को डिफेक्ट करती है, उसको डैमेज कर सकती है। तो ये थे हमारी वीडियो आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।